हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मेरी तबीयत 3-4 दिन से बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसलिए शायद मैं आपसे कनेक्ट भी नहीं हो पाई। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो दिल को अंदर तक तोड़ देती हैं, लेकिन हमको फिर भी चलना है, चलते रहना है और हम चल रहे हैं। इस जीवन में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी होती हैं, उतार चढ़ाव देखे होते हैं, दुख तकलीफ देखी होती है, लेकिन ये दुख तकलीफ का हमें अंदाज़ा तब लगता है जब वो हम पर खुद पर बीतती है। आप सोचते होंगे कि कहना बहुत आसान होता है, लेकिन उस पर बीतती है उसको पता होता है। तकलीफ़ों के ना इस दौर में अगर मैंने किसी को अपने करीब पाया सबसे ज़्यादा, तो पाया मेरे कन्हैया को, मेरे कृष्ण को, मेरे श्री जी को। ऐसा लगता है जैसे वो मेरी सब बात सुनते हैं, ऐसा लगता है जैसे वो मुझे महसूस करते हैं। मुझे कोई भी बात नाराज़गी होती है, कोई गुस्सा होता है, कोई चाह होती है, मैं उनसे कहती हूँ, वो तुरंत पूरी होती है। पर मैं उनसे इसलिए नहीं कहती कि आप उसे पूरा कर दो। मैं जब थक जाती हूँ, अंदर से हार जाती हूँ, जब मैं सोचती हूँ कि बहुत हो गया, अब नहीं सहन हो रहा, अब तो देख ले, तो वो ऑटोमेटिकली दिल से निकलता है। जब दिल से निकलता है ना, तो एहसास भी होता है कि अभी तक क्यों नहीं हुआ था, और बोलने के बाद क्यों कर रहे हो, और कर रहे हो तो खुशी खुशी कर दो। मुझे इतना रुलाओ मत, इतनी तकलीफ मत दो। इस सांसारिक रिश्तों में और मेरे कन्हैया के रिश्ते में एक फ़र्क है। जितने भी सांसारिक रिश्ते हैं, माँ बाप, भाई बहन, पति, दोस्त, सहेलियाँ, ये मुझे नहीं पता मुझे कितना समझते हैं, शायद नहीं भी समझते हैं। पर मेरे कन्हैया वो तो जैसे मेरे अंदर बसते हैं, मुझे समझते हैं। उनसे कुछ कहती हूँ तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। इट्स मीन कि कहीं ना कहीं वो मुझसे कनेक्ट है, और बहुत ज़्यादा कनेक्ट है। जैसे कि मेरे मन को विश्वास है कि वो मेरी सुनते हैं, और मेरी सुनते हैं इसलिए नहीं मैं उन्हें बताती हूँ, क्योंकि मैं किसी को बताना चाहती हूँ, इसलिए मैं उन्हें बताती हूँ। मैंने इन रिश्तों में सब कहते हैं माँ बाप की सेवा करो, भाई बहनों से प्यार करो, किसी से बैर मत रखो, किसी का मन मत दुखाओ। पर मेरा मन तो सबने दुखाया है, सबने दुखाया है। आज ऐसा लगता है ऐसा कोई भी एक व्यक्ति नहीं है जिसने मेरा मन नहीं दुखाया। तो फिर देखो, आप सुन रहे हो, कहीं कान्हा को पुकारना को तकलीफ होती है, जो चाह के भी आप किसी से कह नहीं सकते, और कह सकते हो तो सिर्फ अपने प्रभु से कह सकते हो। और मुझे नहीं पता, मुझे ये पता है कि कान्हा आप हो, आप सच में हो। लोग इसे मेरा पागलपन समझते हैं, मेरे प्यार को, मेरे लगाव को, कि मैं 24 घंटे इनका नाम लेती रहती हूँ, तो लोग शायद मुझे पागल समझते हैं, लेकिन मैं पागल नहीं हूँ। जिस दिन आप लोगों को ये एहसास होगा ना कि प्रभु है, उस दिन आपको किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
हर दुख, हर तकलीफ झेलने की आप में क्षमता आ जाएगी। हर खुशी में आप अपने आप को आनंदित पाएंगे, हर दुख में भी अपने आप को आनंदित पाएंगे। आपको ये भरोसा हो जाएगा वो है, वो ऊपर वाला हमारे साथ है, हमारे करीब है, मेरे तो बहुत करीब है। मुझे बात याद आती है, एक महाराज जी का सत्संग सुन रही थी, तो उसमें वही कह रहे थे कि कुंती ने कहा कि प्रभु अगर आप हमारे समक्ष रहे तो मैं चाहती मेरे जीवन में दुख ही दुख रहे। तो शायद आज ये बात सत्य लगती है, जिसको ठाकुर जी चाहिए तो परीक्षाएं तो देनी पड़ेगी और देंगे। जितनी परीक्षा लोगे हम देंगे प्रभु, हम देंगे। लेकिन जो मार्ग मैंने चुन लिया है उस मार्ग से हटेंगे नहीं, उस सत्य के मार्ग से हटेंगे नहीं, अटल रहेंगे। ये शरीर चले ना चले, इस मन में हमेशा कृष्ण रहेंगे और मरते दम तक रहेंगे। मेरे श्री जी का वो स्थान सदैव मेरे नतमस्तक रहेगा। लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं यार, कहते पागल हो गई है, सिर्फ तो नहीं समझ नहीं आता। मैं यही कहती हूँ कोई बात नहीं, पागल ही सही, समझदार बन के मिला भी क्या है, तो फिर डरना किस बात का है, रोना किस बात के लिए। आप सोच रहे हो कि मैं रो रही हूँ, मैं रो नहीं रही हूँ। मेरी 4 दिन से तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इवन देन मुझसे हिला नहीं जा रहा था। आज मैं उठ के बैठी हूँ तो मेरा मन किया जितनी मेरी यूट्यूब फैमिली है, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, मैं उनसे बात करूँ। जब आप अकेले होते हैं ना तभी आपके ऊपर वाले से प्रीति होती है, और मैंने ये अकेलापन बहुत काटा है, पर समझ में बहुत लेट आया। और जब आया तो इतना आ गया कि अब लगता है कि वो है तो वही मेरा भाई है, वही मेरा दोस्त है, वही मेरा यार है। मुझे लड़ना होगा मैं उससे लड़ूंगी, मुझे हंसना होगा मैं उसके संग हंसूंगी, मुझे रोना होगा तो मैं उसके संग रोऊंगी। क्योंकि आपने जीवन में क्या कमाया, इतनों के लिए किया। कभी किसी ने आपको फ़ोन करके पूछा कि यार आप जिंदा हो कि मर गए? और हम क्यों एक्सपेक्टेशन रखें कि कोई हमें पूछे? हमें नहीं रखनी, हमें ऐसी एक्सपेक्टेशन रखनी ही नहीं है किसी से, क्योंकि शायद हम अब जी रहे हैं सच्चाई में। ये रिश्ते नाते सब दिखावा है, ठीक है। मैंने करीब से ये जाना है, जब तक तुम सामने वाले के लिए करते रहोगे तब तक तुम बहुत अच्छे हो। जिस दिन तुम्हारे पास करने को कुछ नहीं होगा ना तो तुम बहुत बुरे हो। इसीलिए मैं तुम्हें सबको समझा रही हूँ और बता रही हूँ अपना समझ के कि जाना तो है, सबको जाना है, हम मृत्यु लोक में है, जाना तो सबको है एक दिन। लेकिन कम से कम कुछ कर्म ऐसे करके जाओ कि हरि की शरण में तो पहुंच जाओ। कम से कम हरि तो मिल जाए इस जीवन में हमें। बस यही मेरा कहना था। टेक केयर, लव यू, बाय बाय, राधे राधे।